Hello students, our next chapter is chapter 4, metal and non-metal. In this chapter we will learn about physical and chemical properties of metal and non-metals, know the various uses of metals and non-metals, etc. You are familiar with elements, compounds and mixture. The elements are further classified as metals and non-metals depending upon some basic फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. आप एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में तो पहले से ही जानते हैं. एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम उनको मेटल और नॉन मेटल के अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं. आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, टिन, एल्यूमिनियम ये सारे मेटल्स होते हैं, जबकि सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे नॉन मेटल कहलाते हैं. ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन नेचर. प्रकृति से हम किस तरह से मेटल और नॉन मेटल प्राप्त कर सकते हैं. ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर. अब प्रकृति में हम मेटल्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं. इन नेचर मेटल्स आर मोस्टली फाउंड इन कंबाइंड स्टेट मिक्स्ड विद मैनी इम्प्योरिटीज. दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स. हमारी प्रकृति में जो मेटल्स होते हैं वो अधिकतर कंबाइंड स्टेट मतलब संयुक्त अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं. तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम मिनरल्स कहते हैं. जब हम मिनरल से जो मेटल हम प्राप्त करते हैं बहुत ही आसानी से, सुविधाजनक तरीके से और लाभदायक तरीके से जब हम मेटल को प्राप्त करते हैं उसे हम ओर कहते हैं. ओर मतलब कच्चा माल जो होता है वो. हाउएवर सम मेटल, कुछ मेटल जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी ये हमारे नेचर में फ्री स्टेट मतलब स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं. ऑक्यूरेंस ऑफ नॉन मेटल्स इन नेचर. अब नॉन मेटल्स किस तरह से प्राप्त होते हैं. मोस्ट नॉन मेटल ऑक्यूर इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट. नॉन मेटल्स जो होते हैं नेचर में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है. ये फ्री स्टेट में हवा में फ्री स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जबकि अर्थ क्रस्ट में ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. ऐसे ही सल्फर जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में दोनों रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में भी और संयुक्त अवस्था में भी. कुछ गैसेस, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. सबसे पहला है शाइनी अपीयरेंस. जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा चमकदार होते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर, दे ऑल आर शाइनी. सो दीज आर कॉल्ड मेटल्स. इनमें चमक होती है इसलिए हम इन्हें मेटल्स कहते हैं. द पीस ऑफ कोल, सल्फर पाउडर आर नॉट शाइनी. ये चमकदार नहीं होते हैं. दे अपीयर डल. ये धुंधले दिखाई देते हैं. सो दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल. मेटल्स आर जनरली लस्टरस. मेटल जो भी होते हैं उनमें चमक होती है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल दिखाई देते हैं, बिना चमक के होते हैं. कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें चमक होती है, जैसे आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट. ये नॉन मेटल्स होते हैं लेकिन उसके बाद भी ये चमकदार होते हैं. डक्टिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. डक्टिलिटी होता है लचीलापन. जब हम मेटल को पीटते हैं तो उससे पतला वायर बनाया जाता है जिसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं. मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स जो होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल, वो कोमल नहीं होते हैं. जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर वेरी डक्टाइल मेटल. जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर होते हैं ये बहुत ज़्यादा कोमल मेटल होते हैं. मेलेबिलिटी. अब मेलेबिलिटी, the property of a metal by which it can be hammered or beaten into very thin sheet without breaking it called malleability. malleability होता है नरम पड़ना जैसे. तो मेटल का वो गुण जब उसको हम हथौड़े से मारते हैं तो वो एक पतली शीट में बदल जाता है बिना टूटे. जितना हम उसको हथौड़े से ठोकते जाते हैं पतली शीट में बदलता जाता है. तो मेटल का ये गुण मेलेबिलिटी कहलाता है.
मेटल्स मैलेबल होते हैं, इसीलिए हम वेरी थिन फॉयल ऑफ मेटल, इसीलिए हम मेटल्स की बहुत पतली फॉयल बना सकते हैं क्योंकि वो मैलेबल होते हैं, कोमल होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर हाईली मैलेबल मेटल्स, ये बहुत ही नरम मेटल होते हैं। और नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नरम नहीं होते हैं, इसलिए हम उनसे पतली शीटें नहीं बना सकते हैं। हाई नहीं, नेक्स्ट है हमारा सोनोरिटी, मतलब मधुर आवाज़ या सुरीलापन। मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब मेटल को हम किसी भी जगह पे मारते हैं तो उससे एक साउंड निकलता है, दस दे आर सोनोरस, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं सोनोरस, मतलब सुरीली आवाज़ निकलना। नॉन मेटल्स डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, नॉन मेटल जो भी होते हैं उनसे कोई भी आवाज़ नहीं आती है, सुरीली आवाज़ नहीं आती है, दस दे आर नॉन सोनोरस।